स्वागत है दोस्तों आप सभी का ईएल क्लासेस के ऊपर। आज की पॉम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। तो दोस्तों इसका एक और नाम है जिसका नाम है व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट के नाम से ये पोएम पब्लिश हुई है। लेकिन इसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से भी हम इसको जानते हैं दोस्तों। इसके अंदर जॉन मिल्टन जो है वो अपनी एक्चुअल लाइफ में अपने जीवन के आधे टाइम के दौरान यानी जब वो अब मतलब लगभग 44 साल के थे तब उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, लेकिन फिर भी वो लिखना जारी रहते हैं, वो अपनी राइटिंग स्किल को नहीं छोड़ते। तो दोस्तों इसके अंदर जो जॉन मिल्टन है वो ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या भगवान ने उनकी आंखों को छीन लिया तो क्या मैं अब भी भगवान की सेवा कर पाऊंगा, या क्या इस ईश्वर के द्वारा बनाई गई ये जो सृष्टि है उसमें अगर कोई अंधा हो जाता है तो क्या वो अपने कामों को बीच में छोड़ देता है, क्या वो रुक जाता है। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं राइटर के ऊपर। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ, इनकी डेथ 1674 में हो गई थी। ये एक इंग्लिश पोइट और एक राइटर हैं जो कि जाने जाते हैं अपनी एपिक पोएम पैराडाइज लोस्ट के बारे में। और दोस्तों ये एक्सपोर्टर रहे हैं इंग्लिश रेवोल्यूशन के बारे में क्योंकि इन्होंने खूब लिखा है फ्रीडम और पॉलिटिक्स के ऊपर। जॉन मिल्टन अपने जीवन में अंधे हो जाते हैं दोस्तों थोड़े टाइम के बाद में, लेकिन ये अपनी राइटिंग स्किल को जो नहीं छोड़ते हैं, अपनी राइटिंग को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इस पोइम को शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दोस्तों वो बोलते हैं कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि जब मुझे पता चलता है कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। कंसिडर का मतलब जब मुझे एहसास होता है, मेरी लाइट का मतलब है दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी, स्पेंट का मतलब ख़त्म हो गई या गुजर गई, कि जब मुझे धीरे धीरे एहसास होता है कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एर का मतलब पहले ही, हाफ माई डेज का मतलब मेरे जीवन के आधे दिनों से पहले ही मेरी जो आंखों की रोशनी है वो चली जाती है और ये जो वर्ल्ड है ये मेरे लिए डार्क बन जाता है, अंधेरे से भरा हुआ बन जाता है। एंड वाइड का मतलब एक ऐसा संसार जो बहुत लंबा चौड़ा है, जो बहुत बिखरा हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये कितना लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत वाइड है ये, और मेरे लिए ये संसार अब केवल और केवल अंधेरे की तरह है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, केवल डार्कनेस मुझे दिखाई देती है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू बी हाइड, और वह एकमात्र टैलेंट, एकमात्र टैलेंट का अर्थ दोस्तों यहाँ पे उनके राइटिंग स्किल से है कि मेरा जो एकमात्र टैलेंट था जो लिखने का, विच इज़ डेथ, जो कि मृत्यु के समान है। टू हाइड का मतलब अगर ये छिप जाता है तो ये मेरी मौत के समान है, क्योंकि मेरे पास तो केवल एक ही टैलेंट है। लॉग्ड विद मी यूजलेस, जो कि मुझे यूजलेस बना देगा, जो कि मुझे एकदम बेकार बना देगा, मुझे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। आगे दोस्तों बोलते हैं दो माई सॉल मोर बेंट, हालांकि ये जो मेरी सॉल है, जो मेरी आत्मा है, वो और ज़्यादा बेंट हो चुकी है और ज़्यादा झुक चुकी है टू सर्व, सेवा करने के लिए। देयर विद माई मेकर, मेरे मेकर की। देखिए दोस्तों अगर कोई इंसान को या इस जीवन में कुछ भी है तो उसे बनाने वाला केवल ईश्वर ही है। और यहाँ पे माई मेकर का अर्थ भी ईश्वर से है कि हालांकि मैं अंधा हो गया लेकिन फिर भी ये नहीं कि मैं मेरे ईश्वर की सेवा को कम कर दूंगा, मैं मेरे ईश्वर की तरफ और झुक जाता हूँ। एंड प्रेजेंट, और मैं उनके सामने रखता हूँ, मैं उनको प्रेजेंट करता हूँ, उपहार देता हूँ माई ट्रू अकाउंट, मेरा वास्तविक अकाउंट। मतलब कि अब मैं उससे कुछ झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जैसा हूँ वास्तव में मैं वैसा ही ईश्वर के सामने उपस्थित होता हूँ। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि वो लीस्ट का मतलब कम करे, चाइल्ड का अर्थ होता है दोस्तों डांट फटकार लगाना, कि ईश्वर जो है वो शायद मुझे कम डांट लगाएगा, कम फटकार लगाएगा। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। इसमें देखिए दोस्तों राइटर ये बोल रहे हैं कि डॉथ क्या, गॉड का मतलब ईश्वर, एग्जैक्ट का मतलब चाहते हैं, डे लेबर का मतलब पूरे दिन में काम करवाना चाहते हैं। क्या ईश्वर उन लोगों से भी दिन भर काम करवाता है? लाइट डिनाइड का अर्थ जिन लोगों की आंखों की जो रोशनी है वो चली जाती है। क्या जो लोग अंधे हो जाते हैं क्या ईश्वर उनसे भी काम करवाना चाहता है? आई फॉन्डली आस्क, मैंने उत्सुकता पूर्वक तरीके से पूछा। राइटर यहाँ पे खुद से पूछ रहे हैं। आगे दोस्तों राइटर को खुद का ही जवाब मिलता है
बट पेशेंस, लेकिन जो मेरा सब्र है उसने मुझे जवाब दिया। टू प्रिवेंट दैट मर्मर, जो कि प्रिवेंट का अर्थ रोक देता है, दैट मर्मर का मतलब उस बड़बड़ाहट को, जो बड़बड़ाहट उसके दिमाग में चल रही थी, क्या ईश्वर उन लोगों से भी काम करवाता है जो अंधे हो गए। सुन रिप्लाइज का मतलब उसका जो पेशेंस है वो जल्दी ही जवाब देता है। गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट, कि ईश्वर जो है उसे किसी व्यक्ति के काम की जरूरत नहीं है, ना ही उसके किसी गिफ्ट की जरूरत है। यहाँ पे ऑन गिफ्ट का अर्थ है दोस्तों कि यहाँ पे सब कुछ ईश्वर का ही दिया हुआ है, और अगर हम इस प्रकृति से कुछ भी ईश्वर को प्रेजेंट देते हैं तब वो ईश्वर का ही है। भगवान को उसे खुद के गिफ्ट नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम ईश्वर के आगे फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, तो ये ईश्वर का ही दिया हुआ है, उसे खुद की गिफ्ट नहीं चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक वर्ड यूज हुआ है, माइल्ड योक। माइल्ड योक आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि दो बैलों को आपस में जोड़ा जाता है एक लकड़ी के एक यंत्र के द्वारा, जिसके पीछे एक हल लगा होता है। आपने देखा होगा किसी मूवी में या कभी खेतों में आपने देखा होगा कि दो बैलों को एक लकड़ी के साथ जोड़ा जाता है, जिसे योक बोला जाता है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ है दोस्तों मेहनत करने से, कि जो भी इंसान माइल्ड योग करता है यानी कि मेहनत करता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर को सबसे ज़्यादा बेस्ट सर्व करते हैं, उसे सबसे ज़्यादा दे पाते हैं। दोस्तों, हम अगर ईश्वर के सामने उसी के गिफ्ट चढ़ाएं, जैसे ईश्वर ने हमें फूल दिए, फल दिए, तो अगर हम इन सब चीज़ों को उसके सामने चढ़ाते हैं तो इससे ईश्वर खुश नहीं होगा। ईश्वर तो खुश तब होगा जब हम जी तोड़ मेहनत करें, बिल्कुल उसी बैल की तरह जिसके ऊपर योक लगा होता है, जिसके ऊपर वो हल लगा होता है, जो कि दिन और रात कठिन परिश्रम करता है। ईश्वर उससे खुश होता है, ना कि खुद के गिफ्ट से। आगे दोस्तों, लास्ट लाइनों में वो बोलते हैं हिज स्टेट, कि इसका जो राज्य है, इस किंगली का मतलब बहुत विशाल है, बहुत महान है। दोस्तों, जो ईश्वर ने राज्य बनाया है ये बहुत महान है। ये न केवल एक छोटी सी जगह है बल्कि पूरा ब्रह्मांड है, जिसके अंदर न जाने क्या कुछ है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो बोलता है कि इसका राज्य बहुत किंगली है। 1000 एट हिज बाइंडिंग स्पीड, कई सौ या कई थाउजेंड जो है, कई हजारों जो है, वो अपनी स्पीड के अंदर काम करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, पोस्ट का अर्थ घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं जमीन के ऊपर, एंड ओशियन का मतलब समुद्र के अंदर, विदाउट रेस्ट, बिना थके। देखिए दोस्तों, ईश्वर ने बहुत सारे जीव बनाए हैं जो पृथ्वी के ऊपर और पानी के अंदर, जैसे कि जलीय जीव हो गए, मछलियाँ हो गई, तो वो बिना रुके थके अपना काम करते रहते हैं, विदाउट रेस्ट वो अपना काम करते रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, बल्कि ईश्वर को तो वो भी सर्व कर सकता है जो केवल खड़ा रहता है और इंतजार करता रहता है। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि हम ईश्वर के लिए भागा दौड़ी करके ही हम उसको खुश कर पाएं, बल्कि हम एक जगह बैठ के आराम से और इंतजार करते हुए, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए हम उसको खुश कर सकते हैं। अवश्य दोस्तों आपके पॉइंट समझ में आई होगी। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को कभी मिस ना कर पाओ।